हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी है बाहट। कहानी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। कहाँ से देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बहू, एक काम करो, ये सब्ज़ी कम करो और एक रोटी उठा कर ले जाओ। मैं एक ही रोटी खाऊंगी। प्रीति की बूढ़ी सास ने उसके लाए हुए खाने की थाली को देखते हुए कहा। प्रीति अपनी सास से तो कुछ कह नहीं सकती थी, पर गुस्से में आकर उसने सब काम किया और वापस खाना दे आई। अभी वो आकर एक ही रोटी सेक पाती थी कि वापस सासू माँ की आवाज़ आई, बहू थोड़ी सब्जी और दे जाओ। जब वो सब्जी देने पहुंची तो उन्होंने आधी रोटी की और मांग कर दी। इनका यही नाटक है, कितना भी कम खाना ले जाओ फिर भी बार बार ये कम करो, ये और लाओ बोल बोल कर मुझे परेशान करती रहती हैं। इस चक्कर में मैं रोटियां भी नहीं सेक पाती सभी के लिए। प्रीति सासू माँ के कमरे से बाहर निकलते ही बड़बड़ाते हुए उन्हें रोटी देकर वापस सभी के लिए और रोटियां सेकने लगी। प्रीति की सास 60-65 साल की महिला है, जो बैठे बैठे अपनी बहू प्रीति के सारे काम करवाती है। प्रीति के घर के सारे काम बहुत अच्छे और समझदारी से करती है, पर अपनी सास की आदत और पूरे घर में बार बार इधर से उधर दौड़ाने की वजह से खिंच जाती है और प्रीति की भी तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो बड़बड़ाते हुए सारे काम करना उसकी आदत में शामिल हो गया है। ये सब प्रीति की 10 साल की बेटी काया बहुत ध्यान से देखती रहती। वह अपनी माँ की हेल्प भी करने की कोशिश करती, पर अपनी पढ़ाई की वजह से ज़्यादा कुछ नहीं कर पाती थी। ऐसे ही एक दिन प्रीति ने अपनी बेटी काया को दादी के पास खाना लेकर भेजा, तो उन्होंने अपनी आदत के अनुसार थाली से खाना कम ज़्यादा करने को कहा। तो काया अपनी दादी से गुस्सा करते हुए बोली, क्या दादी, आप रोज़ रोज़ ये नाटक क्यों करती हैं? पहले खाना कम करवाएंगी फिर और मंगवाएंगी। काया की बात सुनकर प्रीति सन्न रह गई। उसके गुस्से में उसके बोलने का जो असर था वो उसकी बेटी पर दिख रहा था कि आज उसकी बेटी अपनी दादी से इस तरह से बात कर रही थी। इसीलिए प्रीति बीच में ही उसे डांटते हुए बोली, काया, ये क्या बदतमीजी है? कोई दादी से इस तरह से बात करता है क्या? चलो माफ़ी मांगो दादी से। और काया के माफ़ी मांगने से पहले खुद ही अपनी सास से माफ़ी मांगते हुए उसने कहा, माफ़ करना माँ जी, वो मैं गुस्से में बड़बड़ाती रहती हूँ, शायद इसीलिए आज काया ने आपसे इस तरह से बात की है। सही ही कहा है किसी, बच्चे वो नहीं सीखते जो हम उन्हें सिखाते हैं, बल्कि वो सीखते हैं जो हम करते हैं। तो प्रीति की सास मुस्कुराते हुए बोली, सही कहा बहू, इसमें गलती हमारी ही है। हम जैसा बीज बोते हैं हमारी फसल भी वैसी ही होती है। अभी इस घर में सबसे बड़ी मैं हूँ, तो जब मैं अपनों से छोटों का ख्याल रखूंगी तभी तो बच्चे सीखेंगे सभी का ख्याल रखना। अब से मैं वहीं टेबल पर बैठकर खाना खा लिया करूंगी, ताकि तुम्हें भी सभी को गर्मा गर्म रोटी सेक कर देने में कोई परेशानी ना हो। अरे नहीं माँ जी, आप यहीं बैठिए, मैं आपको सब यहीं पर ला कर दूंगी। गलती मेरी है जो मैं अपनी बेटी के सामने बड़बड़ाती थी, पर अब मैं इस बात का ख्याल रखूंगी। प्रीति अपनी सास को मनाते हुए बोली और पलटकर काया को देखते हुए बोली कि तुमने माफ़ी नहीं मांगी अभी तक दादी से। काया बुत बनी अपनी दादी से माफ़ी मांगते हुए देखकर समझ गई थी कि माँ सिर्फ झुंझलाहट में ही बड़बड़ाती है, दिल से वो उसकी बहुत इज्जत करती है। इसीलिए काया भी अपनी दादी से माफ़ी मांग कर कभी भी ऐसा ना करने का वादा किया। दादी ने बड़े होने के नाते अब से अपनी बहू का ख्याल रखने के साथ साथ बहू को बार बार इधर से उधर दौड़ाना भी कम कर दिया था, जिसका सीधा असर प्रीति की सेहत के साथ उसके स्वभाव पर भी पड़ा। अब बात बात में चिढ़ने वाली प्रीति मुस्कुराने लगी थी, जिसे देख उसकी बेटी काया भी अब उसी के साथ खुश रहना सीख रही थी और उससे कभी भी किसी काम को कहने पर वो झुंझलाती नहीं थी, बल्कि खुश होकर अपनी बातों से भी सभी का मन खुश कर देती थी। धन्यवाद दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।